उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और हैप्पी होंगे। मैं आप सबके लिए फिर से एक टॉप पे वन शॉट लेकर आ गई हूँ। अगर वन शॉट पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो अब मैं वन शॉट स्टार्ट करती हूँ। जूनी, ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू सो मच जीनू डार्लिंग। आहा, मज़ा आ गया। वाह जीनू डार्लिंग, तुम्हारे हाथ की चाय वर्ल्ड की बेस्ट चाय है। जब तक मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीऊँ नहीं ना, तब तक मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। हाँ, मुझे पता है आपको मेरे हाथ की चाय ही पसंद है। अब मस्का लगाना बंद कीजिए। और ये क्या, सुबह के 9 बज गए हैं और ये लड़की का कुछ अता पता नहीं है। पता नहीं ये कब सुधरेगी, अभी तक उठी नहीं है। इसके कॉलेज जाने में देर होगी। अरे जीनू डार्लिंग, तुम्हें तो पता है ना, वो कल अपने दोस्तों के साथ मूवी पे गई थी तो लेट आई होंगी, तो आँख नहीं खुली होंगी ना, सोने दो उसे। आप तो रहने ही दीजिए। ये सब ना आपके और आपके बेटे के लाड़ प्यार के कारण हुआ है। वो इसीलिए इतना बिगड़ गई है। आपको पता है, मुझे इसके प्रोफेसर का फिर से फोन आया था और ये हफ्ते में चौथी बार आ चुका है। वो मुझे यही बोल रहे थे कि ये क्लासेस बंद करती है, सबको परेशान करती है, किसी की बात नहीं सुनती। पता नहीं मैं इस लड़की का क्या करूं। और अभी भी शायद उठी भी नहीं है। देखिए आप। मॉम, वो उठ चुकी है और बस आ ही रही है। कम ऑन मॉम, अब वो ये सब नहीं करेंगी तो कब करेंगी? वैसे भी उसके कॉलेज का लास्ट ईयर है ये। हाँ जीनू डार्लिंग, और वैसे भी आज तक उसने ऐसी कोई शरारत नहीं की है जिससे कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई हो। वो बस छोटी मोटी शरारतें करती है। उसका लास्ट ईयर है, उसे एंजॉय करने दो, फिर तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही है। और वैसे भी तुम्हें ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो कितनी भी शरारती क्यों ना हो, कॉलेज में हमेशा टॉप वही करती है। वही तो डैड, मॉम ये समझती नहीं, हमेशा मेरी प्रिंसेस को डांटती रहती है। हाँ बेटा, मैं ही गलत हूँ। मैं भूल गई थी, जब बात तुम्हारी प्रिंसेस की हो तब तुम दोनों बाप बेटे एक साइड हो जाते हो और मैं एक साइड। वैसे शुगा वो उठी है या नहीं? अरे मॉम, वो उठ चुकी है, बस आ ही रही है। तो ये है हमारे फीमेल लीड के मॉम डैड, जियोन नामजुन और जियोन सुकजिन। हमजुन जियोन इंडस्ट्री के सीईओ होते हैं। ये सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से करते हैं, उसे बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। ये उसकी हर एक विश पूरी करते हैं, वो चाहे अच्छी हो या बुरी। ये है जियोन जन और जिनू। ये अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है, पर अपनी बेटी की शरारतों की वजह से उससे बहुत परेशान रहती है। ये है जियोन युंगी और शुगा। ये जियोन कंपनी के सीईओ होते हैं। ये अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। ये हमेशा अपनी बहन को सपोर्ट करते हैं और उनकी मॉम की डांट से उन्हें बचाते हैं। कानों में एक दिल की बात सुनावानी, तेनू हसदा वेख के जग नू मैं भुल जावानी, दस दे कितना गल तेनू समझावानी, वो अब तू छड़ दे ओनू जो है तेरे नाम, नखरे क्यों कर दिया मैनू जचदा नहीं, इतना सवाल कर दिया। So beautiful. वाओ कुकी, ना तुम्हारे जैसा कोई था ना कभी कोई होगा। वाह कुकी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आखिर किसने हक दिया तुम्हें इतना खूबसूरत दिखने का? आज तो पूरा कॉलेज सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखेगा। आखिर मैं हुई इतनी कमाल की। चलो चलती हूँ। हे भगवान, 9 से 9:30 हो गई। ये लड़की कब आएगी? इसे कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? क्या हुआ, कोई मुझे याद कर रहा था क्या? गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम एंड गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग की बच्ची, तूने टाइम दिखा है क्या हुआ है? देख कुकी, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर मुझे तेरे कॉलेज से आज कंप्लेंट आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे माताश्री, शांत शांत, आपका बीपी बढ़ जाएगा। और वैसे भी आज हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ था, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ, तो लेट कैसे होंगी? देखा जीनू, उसका फर्स्ट लेक्चर ऑफ था। तुम भी ना खामखा मेरी प्रिंसेस को डांटती रहती हो। आपका और आपकी प्रिंसेस का ना कुछ नहीं हो सकता। मैं ना आपसे कुछ बोलूंगी ही नहीं। मेरी प्यारी माताश्री, यू नो ना हाउ मच आई लव यू। और आपके चेहरे पे ये गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता। आप तो हंसते हुए सबसे प्यारी लगती हो मेरी स्वीटी। चुप कर बदमाश लड़की, अपनी मॉम से कोई फ्लर्ट करता है क्या? हाँ, और कुकी, ये मजाक नहीं है। मुझे आज से अब तेरी कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। ओके माताश्री, आपका हुक्म सर आंखों पे। मैं ट्राई करूंगी कि आज से मेरी कोई कंप्लेंट नहीं आए। अब खुश? अब बहुत खुश। अब चल आजा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले, फिर तुझे कॉलेज भी जाना है ना। आप सब लोग जान गए होंगे। ये है हमारी कहानी की फीमेल लीड जियोन कुकी। कुकी नेचर से बहुत ज्यादा नॉटी, क्यूट, स्वीट और फ्लर्टी होती है। ये अपने फैमिली से बहुत प्यार करती है और अपनी फैमिली की प्रिंसेस होती है। ये थोड़ी सी जिद्दी होती है, इसे जो चाहिए वो चाहिए। और तो और कुकी अपने कॉलेज में भी बहुत फेमस होती है।
A few moments later. ओके तो अब मैं कॉलेज चलती हूँ। बाय मॉम, बाय डैड, बाय भाई। कुकी बच्चा, मैं तुझे कॉलेज छोड़ देता हूँ ना। कम ऑन भाई, अब मैं छोड़ ही नहीं रही हूँ, मैं चली जाऊंगी। और वैसे भी आपने मुझे न्यू बाइक दी है, मैं तो आज उसी से जाने वाली हूँ। ओके तो अब मैं चलती हूँ, बाय। बाइक पे जा रही है? कुकी कुकी रुको रुको। अरे मॉम, आपने मुझे बोला क्यों नहीं कि वो बाइक पे जाने वाली है? वाह मेरे बेटे, जब मैंने कहा था कि उसे बाइक मत खरीद के दे, तब कौन बोल रहा था कि मॉम अभी तो उसकी बाइक चलाने की उम्र है, उसे चलाने दीजिए, अब मुझे मत बोल। अरे मॉम, तब मुझे पता नहीं था ना कि वो बाइक कॉलेज लेके जाएगी। अरे शुगा, जीनो डार्लिंग, तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी अब कुकी बड़ी हो गई है, उसे समझता है उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है? ओके डैड। फाइनली आज मैं अपनी न्यू बाइक से कॉलेज जाऊंगी। आज तो मेरी एंट्री पूरा कॉलेज देखेगा। कम ऑन बेबी, लेट्स गो। A few moments later. यार हम कब से इस कुकी का वेट कर रहे हैं, ये अभी तक आई क्यों नहीं है? उसके बिना मजा भी नहीं आ रहा। हाँ यार, इतनी देर तक तो कुकी आ जाती है। एक काम करता हूँ, मैं कॉल करके उसे पूछता हूँ। अरे युनवो, तुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, मेरी अभी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी। वो बोल रही थी कि वो निकल चुकी है, बस पहुंचती होगी। अरे वो देखो आ गई। Oh my God, ये तो कुकी है ना, कितनी सुंदर लग रही है ये। Oh my God, wow, she's so beautiful. Hey hi, good morning friends. वैसे तुम सब लोगों को क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? यार कुकी डार्लिंग, तू कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, और तूने क्या एंट्री मारी है, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी। हाँ कुकी सच में। और वैसे क्या तुमने न्यू बाइक ली? हाँ, मुझे भैया ने गिफ्ट की है। कैसी है? बिल्कुल तुम्हारी तरह हॉट एंड स्पाइसी। वैसे तुम्हें पता है पूरा कॉलेज अभी भी तुम्हें ही देख रहा है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू सो मच गाइस इतनी तारीफ के लिए। आई नो आई एम बेस्ट। वैसे आज हमारी गैंग इतनी खाली खाली क्यों दिख रही है? वो हिंदी बोलने वाला नमूना कहाँ है? हे गाइस, आई हैव अ बिग न्यूज। वो देख कुकी, बंदर का नाम लिया और बंदर हाजिर। पता नहीं अब ये क्या न्यूज लेके आया है। गाइस, मेरे पास तुम सबके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। क्या खबर है? किसकी खबर है? देखो गाइस, मैंने कुछ नहीं किया। ओ गॉड लीसा, वो खबर नहीं खबर बोलना चाहता है ना युंजन? यस कुकी एकदम राइट बोल रही है। मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर, आई मीन खबर है। हाँ मेरे भाई, हम समझ गए तेरे पास खबर है, अब जल्दी बोल क्या है। कुकी, तुम्हें तो याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले हमने उस केमिस्ट्री के थर्की बुढ़े प्रोफेसर को इस कॉलेज से भगाई थी। हाँ तो उसका क्या हुआ? तो मैंने अभी अभी प्रिंसिपल के कैबिन के बाहर से सुनी कि आज केमिस्ट्री के लिए कोई न्यू प्रोफेसर आने वाली होती। यार युंजन, तू तो पहले ना हमसे ये सऊदी अरेबिया वाली भाषा बोलना बंद कर। तू हमसे इंग्लिश में बात कर भाई, हम वो समझ जाएंगे। अरे यार, इन्होंने इतनी जल्दी केमिस्ट्री के लिए न्यू प्रोफेसर अपॉइंट भी कर लिए। अब से लगता है कोई फ्री लेक्चर नहीं मिलेगा। हाँ यार, और वैसे भी कुकी, हमें उस थर के बुढ़े प्रोफेसर को निकालने में ही कितना टाइम लगा था, और अगर ये भी उसके जैसे निकला तो क्या इसे भी उसी तरह भगाएंगे जिस तरह उस थर के बुढ़े को भगाया था। आज तक कुकी से वैसे भी कौन बच पाया है, तो ये न्यू प्रोफेसर क्या चीज है। चलो गाइस, मुझे भूख लगी है, कैंटीन चलते हैं और उसके बाद कुछ फन करेंगे। ओके लीडर। वी, कहाँ हो तुम? वी। ओफो जे हो, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रखा है? अब क्या हुआ आपको? मुझे क्या हुआ? अरे आयु, तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ? अब आपको मेरे बेटे की किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है? आयु, मुझे ये प्रॉब्लम है कि जब हमारा इतना बड़ा मेंशन है तो उसे एक अपार्टमेंट में क्यों रहना है? अरे जे होप, इतनी सी बात। वो अपार्टमेंट उसके कॉलेज के नजदीक है, तो उसे आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी ना, इसीलिए। एक मिनट, इसका मतलब तुम्हें पता था कि वो एक अपार्टमेंट ले रहा है और उसमें रहने वाला है? वाह भाई वाह, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अरे उसने मुझसे बात की थी, शायद आपको बताना भूल गया होगा। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम तो अपने बेटे की ही साइड लूंगी। वैसे कहाँ है वो? असल उसे सामान शिफ्ट करना था और फिर कॉलेज जाना था, तो वो तो सुबह सुबह ही चला गया। क्या, चला भी गया? वाह, हे भगवान, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब हमारी इतनी बड़ी कंपनी है तो वो कंपनी छोड़ के ये प्रोफेसर क्यों बना है? जे होप, आपको तो पता ही है ना, प्रोफेसर बनना उसका बचपन का सपना था, और वैसे भी उसने कहा है कि 3 साल बाद वो आपकी कंपनी ज्वाइन कर लेगा।
तब तक है ना आप उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, उसे करने दीजिए उसे जो करना है। ठीक है वाइफी, मैं उसे कुछ भी नहीं बोलूंगा। वैसे मेरी प्रिंसेस कहाँ है? गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग बच्चा। चलिए आप दोनों बैठिए, मैं तब तक आप दोनों के लिए नाश्ता और कॉफी लेके आती हूँ। जिमिन, वैसे तुम्हारी फाइनल की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? यस डैड, बहुत अच्छी चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी तुम्हारा भाई अभी उसी कॉलेज में प्रोफेसर है, तो अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो उसे बोल देना और मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँ। नहीं डैड, दरअसल आज मेरी क्लासेस दोपहर से तो मैं लेट जाऊंगी और मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं भैया को बोल दूंगी। तो ये है हमारे मेन लीड के फादर किम जेहोक। जेहोक किम इंडस्ट्री के ओनर होते हैं। ये अपनी वाइफ और दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ये है जेहोक की वाइफ और हमारे मेन लीड की मॉम किम आयु। आयु एक हाउसवाइफ होती है, वो अपने दोनों बच्चों और हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। और ये है हमारे मेन लीड की छोटी बहन किम जिमिन। जिमिन अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में होती है। जिमिन नेचर से काफी क्यूट और स्वीट होती है। गाइस, अभी तो हमने अपनी पेट की पूजा भी कर ली, अब क्या फन करें? अबे युंजुन, वो पेट की पूजा नहीं, पेट पूजा होता है। वैसे कुकी, अगर तुम्हें कुछ फन और एक्साइटिंग करना है तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अच्छा युनवो, तो क्या है वो? देख कुकी, मैं बोल तो दूंगा पर तू पलटेगी तो नहीं ना? युनवो, तू मुझे क्या चैलेंज दे रहा है? हाँ, चैलेंज जैसा ही कुछ समझ ले। बोल, करेगी? ठीक है फिर, तेरा ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बोल, क्या करना है? देख कुकी, तुझे डेयर करना बहुत पसंद है, तो मेरे पास तेरे लिए एक डेयर है। पर सोच ले, तूने आज तक कोई भी डेयर को मना नहीं किया है, तो क्या तू ये कर पाएगी? युनवो, तू भूल रहा है, मैं जियोन कुकी हूँ और एक बार जो मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। बोल, मुझे क्या करना होगा? ये हुई ना हमारी जियोन कुकी वाली बात, तो ध्यान से सुन। इस गेट से जो भी पहला इंसान आएगा, तुझे उसे लिप टू लिप किस करना है। युनवो, तो पागल हो गया है क्या? क्या कुछ भी बोल रहा है? आज तक कुकी ने किसी को डेट भी नहीं किया है और वो डायरेक्ट किस करेंगी। यार कुकी, तो इसकी बात मत सुन। हाँ कुकी, जेनी बिल्कुल सही बोल रही है, तुझे ये करने की जरूरत नहीं है। युनवो, कोई दूसरा चैलेंज हो तो दे। अरे यार गाइस, चिल, बस एक किस ही तो करना है। और वैसे भी कुकी ने आज तक ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया और ना ट्राई किया है, तो करने दे ना। यस, इसमें ही तो फन है गाइस। कुकी, तुम करोगी ना या फिर डर गई? डर और मुझे कभी नहीं। जियोन कुकी ना आज तक कभी किसी से डरी है ना डरेगी। युनवो, तेरा चैलेंज मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बस तू अपनी जो रेड कलर वाली फरारी है ना वो रेडी रखना। अगर ये चैलेंज मैंने पूरा किया तो 1 महीने तेरी फरारी मेरे पास रहेगी। मंजूर है? ओके कुकी, अगर तूने ये चैलेंज पूरा कर लिया तो मेरी फरारी कार 1 महीने के लिए तेरी। A few moments later. यार कितना टाइम हो गया, हम कब से वेट कर रहे हैं, कोई आने वाला है या नहीं? ओह गॉड, मैंने इनके सामने बोल तो दिया मैं कर लूंगी, पर पता नहीं कौन आएगा। लगता है अब हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। कुकी, वो देख, सामने से कोई आ रहा है। हाँ? जद खेले वाला ना आके ऊंची हील नी तू मोर नी दिन जा दिल विच लखां नी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू ओह माय गॉड, ये कितना हॉट और हैंडसम है। मैं तो इसे देखते ही क्रश खा गई। कुकी, तुझे इसे किस करना है? हाँ कुकी, टाइम वेस्ट मत कर, जा जल्दी से किस कर ले और हो सके तो उसके बाद उससे उसका नंबर भी ले लेना। कितना हॉट और हैंडसम है यार ये। ओके तो गाइस, मैं अभी गई और अभी अपना चैलेंज पूरा करके आई। मैंने जैसा सोचा था कॉलेज तो काफी बड़ा है, अब बस प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? 1 मिनट, ये लड़की शायद मेरे पास ही आ रही है। एक काम करता हूँ, इसी से पूछ लेता हूँ कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है। एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता है प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? देखिए, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, क्या आपको पता है प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? Are you crazy? ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुमने अभी क्या किया है? और ऊपर से तुम हंस रही हो। कूल कूल मिस्टर हैंडसम। और वैसे भी मैंने अपने होने वाले हस्बैंड को किस किया है, उसमें क्या बुराई है?
व्हाट? हस्बैंड? मुझे लग रहा है तुम सच में पागल हो। वेल, अभी तक तो पागल नहीं थी, पर लगता है तुम्हें देखने के बाद पागल हो गई हो मेरे फ्यूचर हस्बैंड। पहली बात तो मैं तुम्हारा कोई फ्यूचर हस्बैंड नहीं हूँ, और दूसरी बात, तुमने ये जो हरकत की है ना, तुम्हें पता भी है तुमने किससे किस किया है? कहा ना, मैंने अपने फ्यूचर हस्बैंड को किस किया है। और वैसे मुझे पता है हमारी शादी नहीं हुई है, पर इन फ्यूचर कभी ना कभी तो हो जाएंगी ना। अब तो मुझे सच में यकीन हो गया है कि तुम पागल हो, तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है, समझी तुम? ओ माय डियर फ्यूचर हस्बैंड, मुझे किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो अभी फील हो रहा है ना, वो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। और वैसे तुम्हें पता है, ये जो मैं फील कर रही हूँ ना, ये मैंने पहली बार किसी के लिए फील किया है, इसलिए तुम स्पेशल हो। तो याद रखना, आज से और इसी वक्त से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, किसी दूसरे लड़की के बारे में सोचना भी मत, समझे? जब कुकी वी से बात कर रही होती है, तब उनके प्रोफेसर उसे देख लेते हैं। कुकी, युनवो, जेनी, लीसा, युनजुन, तुम सब फिर से क्लास बंक करके यहाँ पे रुके हुए हो ना? रुको, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ओह नो, इस खड़ूस से हमें फिर से देख लिया। चलो जल्दी भागते, वरना इसे पकड़ लिया ना तो 2 घंटे लेक्चर देगा। रुको, मैं कुकी को बुला के लाती हूँ। जेनी जल्दी से कुकी को बुलाने जाती है। कि अभी के लिए चल जल्दी यहाँ से, उस खड़ूस से फिर से हमें देख लिया है। देख, अगर आज कंप्लेन करी ना तो आंटी तुझे नहीं छोड़ेंगी। चल अभी। अरे यार, इसे भी अभी आना था, कितनी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी। खैर कोई बात नहीं, तुमसे तो अब मुलाकात होती रहेंगी माय डियर फ्यूचर हस्बैंड, मुझे भूलना मत, ठीक है? जल्द मिलेंगे, बाय। ना बोल के कुकी और उसकी गैंग वहाँ से भाग जाते हैं, और तभी बोगम वी के पास आता है। अरे, आप तो लगता है प्रोफेसर किम वी हो। आप आज से ही ज्वाइन करने वाले थे ना? मुझे प्रिंसिपल सर ने बोला था कि आपको ये बच्चे परेशान कर रहे थे। सर परेशान कर रहे थे? उस लड़की ने मेरा कॉलेज का पहला दिन खराब कर दिया। सबके सामने एक तो मुझे किस कर लिया, ऊपर से मेरी पहली किस थी वो। सर क्या हुआ, वो लोग आपको परेशान कर रहे थे क्या? नहीं प्रोफेसर बोगम, बायोलॉजी डिपार्टमेंट। ओह नाइस टू मीट यू प्रोफेसर। वैसे ये कौन थे? ये बच्चे इस कॉलेज के सबसे शैतान बच्चे प्रोफेसर किम। आपसे जो खड़े होकर बात कर रही थी, ये उनकी ग्रुप लीडर है, जियोन कुकी। आपने बिजनेस टाइकून जियोन नामजून के बारे में तो सुना ही होगा ना? ये उनकी बेटी है, पर बहुत ज्यादा शरारती है। कौन नामजून? नाम तो सुना सा लग रहा है। पर एक बात तो है प्रोफेसर, वो कितनी भी बदमाश और शैतान क्यों ना हो, कॉलेज टॉपर है वो। ओके, मैं समझ गया। वैसे प्रोफेसर बोगम, क्या आप मुझे प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता दिखा देंगे? ओह या ऑफ कोर्स, मैं तो आपको ही लेने आया था। दरअसल प्रिंसिपल सर ने मुझे कहा था कि आप आने वाले हो। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। ये है हमारे स्टोरी के मेन लीड किम तेयोंग उर्फ वी। वी एक प्रोफेसर होते हैं। ये नेचर से स्ट्रिक्ट, रूड, स्वीट एंड काइंड होते हैं। इतना बोलकर बोगम वी को प्रिंसिपल ऑफिस लेके जाता है। कुकी, मैं तुझे कब से देख रही हूँ। जब से तूने उस हैंडसम बॉय को किस किया है ना, तब से तू पागलों की तरह हंस रही है। और तूने उससे ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो? क्यों, प्यार व्यार हो गया है क्या उससे? हाँ, जेनी बिल्कुल सही बोल रही है। तू कब से ब्लश कर रही है? गाइस, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि हाँ मुझे सच में उससे प्यार हो गया है तो वाओ कुकी, मतलब तुझे सच में उससे प्यार हो गया है। आई एम सो हैप्पी। हम सब तेरी मदद करेंगे उसे पटाने के लिए। वैसे तो वो अपने आप ही पट जाएगा, आखिर तो इतनी ब्यूटीफुल और हॉट जो है। क्यों फ्रेंड्स? ऑब्वियसली यार, हमारे कुकी का पहला प्यार है, हम ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे। राइट, अब हमारा ब्रदर इन लॉ तो वही बनेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, पर तुम सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे तो मैं ही पटा लूंगी। मेरा फ्यूचर बॉयफ्रेंड और हस्बैंड तो वही बनेगा। इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाता है और जो प्रोफेसर सिखा रहे थे वो चले जाते हैं। ये लेक्चर तो हो गया, पर अब केमिस्ट्री का लेक्चर है। पता नहीं कौन न्यू प्रोफेसर होगा। अरे यार, केमिस्ट्री का लेक्चर मुझे बहुत बोर करता है। यार कुकी, मुझे तेरी एक बात समझ में नहीं आती। जब तू कॉलेज टॉपर है, तेरे सारे सब्जेक्ट में इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, तब तुझे केमिस्ट्री से क्या प्रॉब्लम है? यार लीसा, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, पर केमिस्ट्री और मेरी केमिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे वो सब्जेक्ट पल्ले ही नहीं पड़ता है, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं। जब कुकी और उसके सारे फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर किम वी। मैं आपका आज से केमिस्ट्री प्रोफेसर हूँ और आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। जब वी अपना इंट्रो देता है, तब कुकी और उसके गैंग का ध्यान वी के पास जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरी क्लास में ध्यान देंगे, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा
और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मैं कोई भी तरह की शरारत या फिर डिस्टर्बेंस एक्सेप्ट नहीं करूंगा। व्हाट? ये हमारे न्यू केमिस्ट्री प्रोफेसर है? कुकी, ये तो वही हैंडसम बॉय है ना जिसे तूने किस किया था। और तो और तू उनसे प्यार भी कर बैठी है। तुझे लगता है तूने जो सुबह किया है उसके बाद वो तुझे एक्सेप्ट करेंगे? कभी नहीं, वो तो तुझे पनिश करेंगे। यार गाइस, मुझे तो अभी भी अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। ओह नो, अब कुकी का प्यार वन साइड ही रह जाती। तो मैं कुछ बात आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको रोज होमवर्क दूंगा। वो होमवर्क मुझे कंप्लीट चाहिए और हर वीक आपका टेस्ट होगा। अगर आपको टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं पड़े तो मैं आपके पेरेंट्स को बुलाऊंगा। और तो और मुझे अपनी क्लास में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जब मैं पढ़ाऊँ तब सबका ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए, ना कि इधर उधर। और अगर मैंने देखा कि कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो उसी वक्त उसे पनिशमेंट दी जाएंगी। और ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, मैं अपने आप को रिपीट नहीं करूंगा। ओह माय गॉड, ये तो काफी स्ट्रिक्ट और रूड लग रहा है। मुझे नहीं लगता तेरी दाल यहाँ गलने वाली है कुकी। लगता है तू इन्हें नहीं पटा पाएगी। कुकी, तू सुन रही है ना, या सदमे में चली गई? कुकी। ओके सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम पिछले चैप्टर से फिर से स्टार्ट करेंगे। अपने अपने नोट्स निकालिए। कुकी, तू हमारी बात सुन भी रही है या नहीं, या सदमे में चली गई मेरी बहन? चिल गाइस, मैं सब कुछ सुन रही हूँ और देख भी रही हूँ। कुकी, अगर तू सब कुछ सुन रही है और देख रही है तो अब तू क्या करने वाली है? क्या तेरे फर्स्ट पैर को छोड़ देंगी? जेनी, तुझे लगता है कि अगर कुकी को कोई चीज पसंद आ जाए वो उसे इतना आसानी से छोड़ देंगी? और रही बात वो मेरे प्रोफेसर होने की, तो किसने कहा है कि एक प्रोफेसर और स्टूडेंट रिलेशनशिप में नहीं आ सकता? हाँ, वो सब तो ठीक है कुकी, पर जो तूने आज सुबह किया है, तुझे उसके बाद भी लगता है कि वो तुझे एक्सेप्ट करेंगे? और तूने देखा ना वो कितने स्ट्रिक्ट और रूड भी है, तुझे लगता है वो मानेंगे? गाइस, वो कितने भी स्ट्रिक्ट और रूड क्यों ना रहो, मेरे फ्यूचर हस्बैंड तो वही बनेंगे। और जब से ये पता चला है कि वो प्रोफेसर है, अब तो मैं उन्हें और पसंद करने लगी हूँ। क्योंकि देखो ना, वो है रूड स्ट्रिक्ट टाइप के और मैं हूँ नॉटी और फ्लर्टी। हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लगेंगी ना। और तो और हमारे बच्चों को हमारी लव स्टोरी सुनाने में भी कितना मजा आएगा। ओ गॉड कुकी, तू और तेरे ये फैन फिक्शन, पर कुछ भी हो हम तेरे साथ है। उसके बाद सब लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, पर कुकी सिर्फ वी को देखे जा रही थी। वाकई ये कितने हैंडसम है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सारी की सारी लड़कियां उनकी फोटो खींच रही है, उनके बारे में गॉसिप कर रही है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पर ये तो सच है ना कि ये इतने हैंडसम है, ऑब्वियसली लड़कियां तो इन्हें घूरेंगी ही ना। एक काम करती हूँ, इनका एक स्केच बनाती हूँ। फिर कुकी वी का स्केच बनाने लगती है और ये वी नोटिस कर लेता है। एक मिनट, ये तो वही सुबह वाली लड़की है ना, ये इसी क्लास में मतलब। पर ये कर क्या रही है? मिस जियोन कुकी, राइट? वैसे मानना पड़ेगा, आप काफी चीजों में टैलेंटेड है। ड्राइंग भी आपने काफी अच्छी बनाई है मेरी, पर शायद आपने अच्छे से देखा नहीं, मैंने अपनी वॉच राइट नहीं लेफ्ट हैंड में पहनी है। अगर अब आपकी ड्राइंग हो गई होंगी तो अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने अभी जितने भी फॉर्मूले सिखाए वो सब बोल के दिखाइए। यस, जितने भी फॉर्मूले आपको नहीं आएंगे वो आपको 100 टाइम्स लिखने होंगे, वो भी आज के आज। आप समझी? क्या हुआ, नहीं याद है फॉर्मूले? चलिए तो लिखने लग जाइए 100 टाइम्स हर एक फॉर्मूला। पर प्रोफेसर, एक फॉर्मूला 100 टाइम में? नो एक्सक्यूज मिस जियोन, वरना फोन सीधे आपके घर पे जाएगा। और मैं जानता हूँ आप ये नहीं चाहती होंगी कि फोन आपके घर पे जाए, तो लिखना शुरू कर दीजिए। के बाद बी फिर से अपनी क्लास लेने लगता है और कुकी ना चाहते हुए भी फॉर्मूला लिखने लगती है। उसके फ्रेंड्स उसे हेल्प करना चाहते थे, पर वी के होने की वजह से वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं और ऐसे ही पूरा कॉलेज का टाइम ओवर हो जाता है। 2 hours later. लिखते लिखते मेरे हाथों में दर्द होने लगा। यार कुकी डार्लिंग, तू ठीक तो है ना? हाँ कुकी, तू ठीक तो है ना? यार ये प्रोफेसर वी तो हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट है, डायरेक्ट घर पे कॉल करने का बोल रहे थे। कुकी की ऐसी हालत देखकर तो मुझे भी रोना आती। यार झुनझुन, तेरी ये ओवर एक्टिंग बंद कर। और कुकी, क्या तू अभी भी इस प्रोफेसर को पटाने का सोच रही है? ये बहुत डेंजर है यार। ऑफ कोर्स यार, मैं इन्हें पटा के रहूंगी, आखिर मेरा पहला प्यार है। आई नो थोड़े से खड़ूस है, थोड़े नहीं थोड़े ज्यादा ही खड़ूस है, पर कोई नहीं, मैं इन्हें संभाल लूंगी। मेरे फ्यूचर हस्बैंड तो यही बनेंगे। पाओ कुकी, दैट्स द स्पिरिट, हम सब तेरे साथ है। पर अभी मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है।
अभी एक स्टूडेंट कुकी को आके बोलती है कि वी ने उसे कैबिन में बुलाया है। कैबिन में बुलाया है और वो भी अकेले। कुकी कहीं वो तुझे डांटने तो नहीं वाले ना? नहीं, मुझे नहीं लगता वो डांटने वाले। अगर उन्हें डांटना ही होता तो वो क्लास में ही डांट देते। कहीं कुछ और तो बात नहीं है ना? कम ऑन गाइस, कुछ भी सोचना बंद करो, पहले मुझे जाने तो दो, फिर ही पता चलेगा ना आखिर मुझे क्यों बुलाया है। मैं जाके आती हूँ, ठीक है? फिर कुकी वी के कैबिन में जाती है। यस, अंदर आ जाओ। A few moments later. गॉड, ये तो मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे कच्चा चबा जाएंगे। देखिए प्रोफेसर, आप मुझे गलत समझे या फिर मुझे डांटे उससे पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। जो भी आज सुबह हुआ वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। दरअसल मेरे फ्रेंड्स ने मुझे डेयर दिया था, इसलिए वो डेयर पूरा करने के लिए मैंने आपको किस कर दिया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी सर। प्लीज मुझे डांटिएगा मत और ना ही मेरे घर पे कंप्लेंट कीजिएगा। तो तुम्हें पता चल गया मिस कुकी कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और तुमने मुझे किस करके गलत किया। ठीक है, तुम माफी मांग रही हो इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ और ये लास्ट चांस दे रहा हूँ। इसके आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? यस प्रोफेसर, ये मेरी आखिरी गलती है। मैं इसके आगे आपको हमेशा पूछ के किस करूंगी। व्हाट? वो मेरा मतलब है कि मैं ऐसा वापस कभी नहीं करूंगी प्रोफेसर। तो प्रोफेसर अब मैं जाऊँ? नहीं, एक मिनट रुको। ये लो, ये ऑइंटमेंट लगा लेना। मुझे पता है तुमने इतने फॉर्मूले 100 टाइम्स लिखे हैं तो तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा होगा, तो ये ले लो। अब ऐसे देख क्यों रही हो? ले लो। मुझे पता है पनिशमेंट थोड़ी हार्ड थी पर तुम्हें समझाने के लिए ज़रूरी था। ले लो और लगा लेना। थैंक यू सो मच प्रोफेसर, और मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। मतलब मेरे प्रोफेसर हस्बैंड ऊपर से काफ़ी रूड और कोल्ड है पर अंदर से काफ़ी वार्म और केयरिंग है। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो गई। और मैंने तुम्हारे ग्रेड्स देखे हैं, तुम कॉलेज टॉपर हो ना। बस तुम्हारे केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो आज से केमिस्ट्री पे ध्यान देना शुरू कर दो, ठीक है? अब आप केमिस्ट्री सिखाने वाले हो तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना। कुछ कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। मैं ये कह रही थी कि क्या आप मेरी प्राइवेट ट्यूशन्स ले सकते हो केमिस्ट्री के लिए? मुझे पता है अगर आप मुझे सिखाओगे ना पर्सनली तो मैं बहुत अच्छे से सीख जाऊंगी। प्लीज़ सर। सॉरी कुकी, पर मैं पर्सनल ट्यूशन्स नहीं लेता। पर तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी केमिस्ट्री में तुम मुझे बेझिझक पूछना, मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। पर आपको पटाने के लिए आपके क्लोज आने वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? पर प्लीज ना। नो मोर आर्गुमेंट्स। चलो अब अपने घर जाओ, वैसे भी बहुत देर हो गई है। अब मैं भी जा रहा हूँ। ओके प्रोफेसर, बाय। फिर एक हफ्ता बीत जाता है। इन एक हफ्तों में कुकी बहुत ट्राई करती है वी को मनाने के लिए कि वो उसे प्राइवेट ट्यूशन दे, पर वी नहीं मानता। यार कुकी, तू एक हफ्ते से प्रोफेसर के पीछे पड़ी कि वो तुझे ट्यूशंस दे दे, पर वो हर बार तेरे मुंह पे रिजेक्ट कर देते हैं। अब तू क्या करने वाली है? मैं इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाली। मैं उन्हें मनाने का पूरा ट्राई करूंगी। और वैसे भी कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाओ कुकी, तुम्हारी ये स्पिरिट देख के तो मेरे आंखों में फिर से पानी आ गई। बे यार ह्यूंजन, कितनी बकवास एक्टिंग करता है। तेरे इस एक्टिंग के लिए तो मैं तुझे 5 रुपए भी ना दूं। गाइस तुम लोग कैंटीन में चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। A few moments later. हे कुकी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अच्छा ऐसी बात है, पर मुझे तुझसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है सुयोजन। प्रिंसिपल को मेरे बारे में कंप्लेंट तूने ही की थी ना, और तेरी वजह से मुझे 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। शुक्र मना, सिर्फ 2 महीने के लिए सस्पेंड किया। मेरा बस चलता ना तो तुझे रस्टिकेट करा देती। तो जिस तरह से बच्चों को परेशान करता और बुली करता है ना, मुझे सब पता है। और आइंदा से मुझसे बात करने से पहले ना अपनी लैंग्वेज ठीक करना, समझा? वरना तुझे सबक सिखाने में ना मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे सबक सिखाएंगी तू? क्या करेंगी? हाँ देख कुकी, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है और मुझे पता है तेरे पापा अमीर है और इस कॉलेज को फंडिंग देते हैं, इसके लिए तू उड़ती है। पर मेरे सामने ना ज्यादा होशियारी मत कर और मेरे काम में ना तो टांग मत ही अड़ा, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कुकी है ना, पर ये सुयोजन से ऐसे झगड़ा क्यों कर रही है? अभी दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। अब समझा मैं क्या कर सकती हूँ? तो सुयोजन, मजा आया? अब मुझसे पंगे लेने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि ये जियोन कुकी कोई आम लड़की नहीं है, समझा? ये तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया कुकी। मैं तुझे, ये क्या चल रहा है यहाँ पे सब? और सुयोजन तुम 2 महीने से सस्पेंड थे ना, आते ही फिर से लड़ाई शुरू कर दी तुमने। हाँ प्रोफेसर देखिए ना, आते ही मुझे परेशान करने लगा और धमकाने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रोफेसर 1 नंबर की झूठी है, ये झूठ बोल रही है। अभी अभी इसने मुझे पंच मारा।
सर वो तो मैंने सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मारा, वरना मुझ जैसी प्यारी लड़की कभी ऐसा कुछ कर सकती है क्या सर? कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है ये, पर पता नहीं मुझे इसकी ये हरकतें बहुत क्यूट लग रही है। ओ गॉड वी तो ये सब क्या सोच रहा है? त्योजन ये तुम्हें लास्ट वार्निंग है, अगर मैंने फिर से तुम्हें किसी को परेशान करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब जाओ यहाँ से। त्योजन वहाँ से चला जाता है। तुम्हारे पास एक्टिंग का भी टैलेंट है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। अरे सर वो तो मैं बस ऐसे ही। हाँ ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम आज से मेरे पास प्राइवेट ट्यूशन के लिए आ सकती हो, ना शौक होने की जरूरत नहीं है। हाँ तुम आज से आ सकती हो। वैसे भी मुझे पता है कि तुम सिर्फ केमिस्ट्री में पीछे हो, अगर मेरे प्राइवेट ट्यूशन देने से तुम्हारे केमिस्ट्री के मार्क्स अच्छे होते हैं तो तुम और भी अच्छा कर पाओगे एग्जाम में, तो तुम आ सकती हो। ओह माय गॉड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है। फिर कुकी रियलाइज करती है कि उसने वी को हक किया हुआ है, तो वो जल्दी से हक ब्रेक कर लेती है। ठीक है तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं तुम्हें अपना एड्रेस मैसेज कर दूंगा। आज शाम 7 बजे आ जाना, हम आज से ही स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। ओके सर, और मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। फिर कुकी वी को अपना नंबर दे देती है और वी वहाँ से चला जाता है। ये मुझे नंबर मिल गया, मुझे एड्रेस मिल गया, अब मैं जाऊंगी सर के घर। ये ओ कुकी ध्यान दे, ये कॉलेज है और यहाँ तेरी एक अच्छी इमेज है, पर मैं आज बहुत खुश हूँ। ये चलो अब जल्दी से घर चलती हूँ, एक अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ ताकि सर मुझे देख के इम्प्रेस हो जाए। ला कुकी वहाँ से अपने घर चली जाती है, पर उसे नहीं पता था कि वी अभी भी वहीं खड़ा होकर उसे देख रहा था। और ये लड़की सच में पूरी पागल है, पर जो भी हो बहुत क्यूट है। पता नहीं उसे जब भी देखता हूँ मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। पर एक मिनट, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? अरे यार ये लड़की मुझे पागल कर देंगी। फिर वी भी वहाँ से चला जाता है। प्रोफेसर ने जो एड्रेस दिया है उस हिसाब से ये वाली बिल्डिंग होनी चाहिए। मैं आ रही हूँ प्रोफेसर। फ्लैट नंबर 520, हाँ यही है। अरे डोर तो खुला ही है। प्रोफेसर मैं आ रही हूँ। प्रोफेसर मैं घर में आ गई हूँ, आप कहाँ हैं? वाओ कितना प्यारा अपार्टमेंट है, मानना पड़ेगा मेरे प्रोफेसर हस्बैंड की चॉइस काफी अच्छी है। एक काम करती हूँ, जब तक प्रोफेसर नहीं आते तब तक मैं कुछ फोटोज क्लिक कर लेती हूँ। कितनी प्यारी वाइब है यहाँ की। एक काम करती हूँ, रूम की साइड देख के आती हूँ, क्या पता प्रोफेसर वहाँ पे ही हो। पता नहीं प्रोफेसर कहाँ है। कुकी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और अभी तक तो 7 भी नहीं बजे, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? वो प्रोफेसर दरअसल। एक मिनट, कैमरा ऑन है, तुम फोटो खींच रही हो। अपना मोबाइल दो कुकी, मुझे अभी के अभी तुम्हारा मोबाइल दो कुकी। तभी अचानक से वी का टॉवेल नीचे गिर जाता है। Bombastic side eye, criminal offensive side eye, bombastic. कुकी अभी के अभी बाहर जाओ। फिर कुकी बाहर से तुरंत भाग जाती है। ओ गॉड ये क्या हो गया, कहीं उसने कुछ देखा तो नहीं ना? ओ नो मेरी इन इनोसेंट आईज ने आज क्या देख लिया, पर वो काफी बड़ा था। ओ गॉड कुकी तू ये कैसी बातें कर रही है? छी, अगर ये प्रोफेसर ने सुन लिया ना कुकी तो तेरी लव स्टोरी चालू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी, समझी? तभी वहाँ पर वी आ जाता है। A few moments later. देखो कुकी मैं कहना चाहता हूँ कि प्रोफेसर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके बिग एलिफेंट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। व्हाट बिग एलिफेंट? आई मीन सॉरी सर, क्या हम पढ़ाई स्टार्ट करें अब? फिर वी कुकी को पढ़ाने लगता है, पर कुकी का ध्यान तो पढ़ाई से ज्यादा वी पे ही था। कुकी पढ़ाई मेरे चेहरे पे नहीं है, तुम्हारे बुक्स में है, बुक्स में ध्यान दो। हाँ यस सर मैं ध्यान दे रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुकी रोज वी के पास ट्यूशन के लिए आती और केमिस्ट्री में अब अच्छा करने लगी थी और वी भी कुकी के साथ कंफर्टेबल हो गया था। प्रोफेसर हम पिछले 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, आप प्लीज मेरे लिए कुछ बना दीजिए ना। तुम ना बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हो कुकी। ठीक है मैं तुम्हारे लिए रामन बना के लाता हूँ, तुम वेट करो।
फिर वी किचन में रामेन बनाने चला जाता है और कुकी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बाहर बैठो, मैं बना के लाता हूँ। प्रोफेसर बाहर मैं अकेली बैठ के क्या करती, बोर हो जाती। यहाँ कम से कम मैं आपको देखूंगी। क्या मतलब? मतलब सर आप कैसे कुकिंग करते हैं वो देखूंगी, मुझे कुकिंग नहीं आती ना। सब समझ रहा हूँ मैं। तुम और तुम्हारी ये डबल मीनिंग वाली बातें, तुम ना बहुत शरारती हो कुकी। ठीक है, खड़ी रहो। वैसे प्रोफेसर, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। प्रोफेसर, आपकी क्या कोई गर्लफ्रेंड है? अच्छा, और ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कम ऑन प्रोफेसर, बताइए ना, मैं पक्का किसी को नहीं बताऊंगी, बताइए ना। चलो, तुम्हारे रामन बन चुके हैं, मैं इन्हें डाइनिंग टेबल पे लेके जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ। इतना बोलकर वी वहां से चला जाता है। खड़ूस प्रोफेसर, सिर्फ गर्लफ्रेंड के बारे में तो पूछा था, अगर अब मुझे कोसना हो गया हो तो आ जाओ। अरे बाप रे, इन्होंने मेरी मन की बात कैसे सुन ली? कुकी भी डाइनिंग टेबल के पास चली जाती है। चलो आओ, खाने बैठ जाओ। वैसे रामन थोड़े कम थे इसलिए मैंने सिर्फ एक बाउल ही बनाया है, तो हमें शेयर करके खाना होगा। तो आई होप तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ऑफ कोर्स प्रोफेसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम शेयर करके खा सकते हैं। वाह, ये तो काफी टेस्टी लग रहा है। वाकई काफी टेस्टी है। थोड़ी देर बाद वी को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है, तो वो किस ब्रेक कर देता है। आई एम रियली सॉरी कुकी, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, पता नहीं मुझसे कैसे हो गया। आई एम रियली सॉरी। तुम घर चली जाओ, हम बाकी की पढ़ाई बाद में कर लेंगे। इतना बोलकर वी अपने कमरे में चला जाता है। हाँ, अभी अभी हुआ क्या मेरे साथ? क्या सर ने मुझे सच में किस किया? हाँ, सर ने मुझे किस किया, वो भी खुद से। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओह गॉड, मेरी हार्ट बीट, ओह ये कितनी तेज हो गई है। शायद अब सर भी मुझे पसंद करने लगे। यस। The next day. कुकी, आजकल तो तू हमारे साथ टाइम नहीं स्पेंड करती। हाँ, बात क्या है? कम ऑन लीसा, हम सबको पता है कुकी का टाइम सबसे ज्यादा कहाँ जाता है, प्रोफेसर के कैबिन में या फिर उनकी ट्यूशन में। क्यों कुकी? मतलब कुकी, तुम्हारी सेटिंग हो गई प्रोफेसर के साथ? अभी तक तो सेटिंग नहीं हुई है, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी सेटिंग हो जाएंगी। वैसे गाइस, मैं तुम लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, ओके? अब मुझे कहीं पे जाना है। हाँ, हम सबको पता है तुझे कहाँ जाना है। ऑब्वियसली प्रोफेसर के कैबिन में, उसके अलावा तो कहाँ जा सकती है? बिंगो, तुम सबने राइट गेस किया। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, बाय। जब कुकी वी के कैबिन के बाहर पहुंचती है तब वो देखती है कि जिमिन ऑलरेडी वी के साथ बात कर रही थी। पता जिमिन, आज मॉम ने क्या स्पेशल दिया है मेरे लिए? भाई, आपका फेवरेट गाजर का हलवा। वाओ यार, मॉम बेस्ट है, उन्हें पता है मुझे क्या चाहिए होता है। हाँ, वो तो है, पर भाई मैंने सुना है अभी आप किसी को पर्सनल ट्यूशन दे रहे हो। वैसे तो आप कभी किसी को पर्सनल ट्यूशन नहीं देते, तो कौन है ये? हाँ, मैं किसी को देता नहीं हूँ, पर ये मेरी एक स्टूडेंट है, उसकी केमिस्ट्री वीक है और उससे मुझसे हेल्प मांगी तो मैं हेल्प कर रहा हूँ। हाँ, पर भाई आप कभी किसी की रिक्वेस्ट इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, और पर्सनल ट्यूशन ये तो बड़ी बात है। क्या वो कोई ब्यूटीफुल लड़की है भाई? बोलिए ना। भाई मतलब वो कोई ब्यूटीफुल लड़की ही है? क्या आप उस लड़की को पसंद करते हो भाई? बोलो ना, क्या वो मेरी होने वाली भाभी है? जिमिन बच्चा, अपने छोटे से दिमाग को इतना स्ट्रेस मत दो, वो बस मेरी एक स्टूडेंट है। हाँ, थोड़ी सी नॉटी और फ्लर्टी है, बट मेरी स्टूडेंट है। ओह, नॉटी और फ्लर्टी, नॉट बैड। वैसे भाई अगर वो अच्छी हो तो मैं उसे अपनी भाभी एक्सेप्ट कर लूंगी, आप उसके बारे में सोच सकते हो। अच्छा बच्चों, और तुझसे राय किसने मांगी? हाँ भाई, आप कितने बुरे हो। मैं तो आपको अच्छा सजेशन दे रही हूँ कि अगर लड़की अच्छी हो तो पटा लो, ऐसा ना हो कि आपको बाद में रिग्रेट। हाँ ठीक है मेरी माँ, मैं आपकी एडवाइस को ध्यान में रखूंगा। बस खुश। इसी विमेन एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, पर यहाँ किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि विमेन को इतना क्लोज देखकर बहुत जेलस फील कर रही थी। उसने ये फर्स्ट टाइम वी को किसी और लड़की के साथ इतना कंफर्टेबल देखा था। कुकी को विमेन की बातें सुनाई नहीं आ रही थी, बस वो उन्हें देख
रही थी। इसके बाद वो वहां से गुस्से से चली जाती है। अरे कुकी, तू इतनी जल्दी आ गई? प्रोफेसर से बात हो गई तेरी? गाइस चलो क्लब चलते हैं, मुझे ड्रिंक करना है। क्या क्लब अभी? पर तुझे तो ट्यूशन जाना होता है ना शाम को कुकी, अभी कैसे जा सकते हैं? आज कोई ट्यूशन नहीं जाने वाली। तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो या मैं अकेली चली जाऊँ? अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा मत कर, हम सब चल रहे हैं, चलो गाइस। कुकी और उसके फ्रेंड्स पे सब लोग क्लब में चले जाते हैं और यहाँ भी कुकी का वेट कर रहा होता है। पता नहीं ये लड़की आज आई क्यों नहीं, और ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रही है। सब कुछ ठीक तो होगा ना? एक तो इसकी फ्रेंड्स का भी नंबर नहीं है मेरे पास जो उससे पूछ सकूं। Come on guys, let's enjoy the party. Cheers! Let's dance guys. طول الفكر عاطل هالنظر يجمع حجبي يجنور النجي ما تطيق بعي يا هالقضاهي كرم صراحي قولي إلهي يا نام جلالي معشوق فريدي طاير حتى راقي منا بيوا بيوا ऐसे ही ये लोग पूरी देर पार्टी करते हैं और फिर सब लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं, पर कुकी वहीं पे रुकती है और फिर थोड़ी देर बाद बी को कॉल करती है। कुकी का कॉल। हेलो कुकी, तुम आज आई क्यों नहीं ट्यूशन के लिए? तुम पहले मेरी बात सुनो प्रोफेसर किम। ये तुम कैसे बोल रही हो कुकी? क्या तुम ड्रंक हो? हाँ, ये आपको कैसे पता चला? मैं ड्रंक हूँ। ओह गॉड, ये लड़की भी ना। कुकी, अभी तुम कहाँ हो और तुम्हारे साथ कौन है? मेरे साथ तो अभी कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और अकेली डांस कर रही हूँ। ये गॉड, मतलब ये लड़की पूरी ड्रंक हो चुकी है। कुकी, अभी तुम कौन से क्लब में हो? हैं? मैं अभी शाइनिंग क्लब में हूँ। ओके कुकी, तो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, वहाँ से हिलना मत, ठीक है? वहीं पे बैठी रहना जहाँ पे हो, ठीक है? मैं अभी आ रहा हूँ। फिर भी तुरंत अपने घर से निकल के क्लब पहुँचता है। अभी मेरे साथ घर पे चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ नहीं जाना कहीं भी। कुकी जिद मत करो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अभी के अभी मेरे साथ घर चलो। और मैंने भी आपसे कह दिया ना कि मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानने वाली ना, अब तुम्हें मैं अपने स्टाइल में लेके जाऊंगा। इतना बोलकर वी कुकी को उठा लेता है और अपने साथ उसके घर पे लेके चला जाता है। ओह गॉड कुकी, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे तुम पूरा भिगा रही हो, बंद करो इसे। नहीं, मुझे तुम्हें और भिगाना है, बारिश का मौसम है, भीगो भीगो ये। गॉड कुकी, ये बंद करो, दो इसे बंद करो। तुम चुपचाप जाके सोओगी, समझी? चलो। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, छोड़ो। अब तुम चुपचाप सो जाओ। हाँ, परेशान करके रखा है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है, जाने दो मुझे। मैंने तुमसे कहा ना, अभी तुम चुपचाप सो जाओ, मैं कल तुम्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर दूंगा। चलो अब सो जाओ। नहीं, मुझे भी नहीं सोना, मुझे नहीं सोना। जिद मत करो, सो जाओ। मेरे ऊपर से हटो, तुम बहुत भारी हो, हटो हटो ना। देखो, अभी चुपचाप सो जाओ, ठीक है? A few moments later. हाँ, फाइनली सो गई। पता नहीं तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की थी जब तुमसे हैंडल नहीं होती। तुम्हें संभालना कितना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, और मुझे कितनी चिंता भी हो रही थी। तुम मेरा एक कॉल नहीं उठा रही थी और वहाँ पे दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। वैसे लगता है जो जिमिन ने बोला वो सच हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करने लगा हूँ। पता नहीं तुम भी मेरे लिए फील करती हो या नहीं। तुम्हारा मुझसे फ्लर्ट करना, शरारतें करना, झगड़ा करना मुझे अब पसंद आने लगा है। अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ कुकी, और ये मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा। गुड नाइट कुकी। मेरा
इतना सर दर्द क्यों हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? एक मिनट, कल रात तो मैं क्लब में थी ना? क्या हुआ था? क्योंकि याद करने की कोशिश करती है कि कल रात क्या हुआ था और उसे सब याद आ जाता है। मैंने क्या कर दिया? प्रोफेसर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? मम्मी सही कहती है, ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। कुकी, ओह गॉड, क्या कर दिया ये तूने? पर लगता है प्रोफेसर अभी घर पे नहीं है। इससे पहले कि वो आए मैं भाग लेती हूँ। चल कुकी जल्दी यहाँ से। कुकी वहाँ से जल्दी से भाग जाती है और दूसरी तरफ वी को उसके पेरेंट्स ने घर पे बुलाया होता है। मॉम डैड क्या हुआ, आपने सुबह सुबह मुझे घर पे बुला लिया? बेटा संडे के दिन तो अपने फैमिली को टाइम दे दे ना। चुप करिए। और आते ही मेरी बेटी को डांटना शुरू कर दिया। बेटा तुझे आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बुलाया है। वीक तू तो ये जानता ही है कि जिमिन के रिश्ते की बात चल रही थी। हाँ, और वो रिश्ता तो ऑलमोस्ट फिक्स है ना डैड? हाँ, जिमिन का रिश्ता तो फिक्स है और हमने तेरा रिश्ता भी उस लड़के की छोटी बहन के साथ फिक्स कर दिया है। व्हाट? मॉम डैड आपने मुझसे बिना पूछे रिश्ता तय कर दिया? देखिए मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। बेटा तू कुछ भी डिसीजन ले, हम तेरे साथ है। बस पहले एक बार तू लड़की का फोटो देख ले। फिर आयु वी को लड़की का फोटो दिखाती है। हाँ, ये तो कुकी है। तो इसे जानता है बेटा? ये तेरे जो वो अंकल नहीं है जियोन नामजुन, उनकी बेटी है। तो तभी मैं सोचूं कि जब नामजुन अंकल का नाम प्रोफेसर बोगम ने लिया था तब मुझे इतना सुना सुना क्यों लग रहा था। तुम इसे जानते हो क्या वी? दरअसल डैड ये मेरी स्टूडेंट है, मैं इसका प्रोफेसर हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होंगी, तुम तो उसे पहले से जानते हो। जी मॉम, और वैसे इसके बड़े भाई के साथ जिमिन की शादी होने वाली है। हाँ बेटा, दरअसल तुम्हारे डैड ने नामजुन अंकल के साथ बचपन में वादा किया था कि वो अपने दोनों बच्चों की शादी उनके दोनों बच्चों से करेंगे। तो बेटा अब तुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है ना? नहीं मॉम, अगर आप और डैड भी खुश हो तो मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अच्छी लड़की है। 2 hours later. यार कब से बुत बनकर बैठी हुई है, अब कुछ बोलेंगी? क्या हुआ? यार गाइस, कल मैंने पीने के बाद एक बहुत बड़ा कांड कर दिया। क्योंकि उसके फ्रेंड्स को स्टार्टिंग से सब कुछ बताती है कि कैसे वो ड्रंक हो गई थी, उसने वी को कॉल किया, वो वी के घर पे गई, उनका इनडायरेक्ट किस हो गया, सब कुछ। ओह माय गॉड कुकी, मतलब तूने ड्रंक हालत में फिर से प्रोफेसर को किस कर दिया? मतलब ये तुम्हारा सेकंड टाइम किस था? दरअसल सेकंड नहीं, थर्ड टाइम। ये थर्ड टाइम होती तो दूसरी बार कब होती? फिर कुकी उसके फ्रेंड्स को वापस से उनके सेकंड किस के बारे में बताती है, जहाँ वी ने कैसे उसे किस कर लिया था जब वो रामेन खा रहे थे। ओह माय गॉड, रामेन खाते खाते किस कर लिया? ओह कितना ज्यादा रोमांटिक है कुकी। देख कुकी, मुझे तो लगता है सर भी तुझे पसंद करने लगे। अब तुझे वेट नहीं करना चाहिए, अपनी फीलिंग कन्फेस कर देनी चाहिए। हाँ कुकी, लीसा सही कह रही है। मुझे भी लगता है कि प्रोफेसर तुझे सही में पसंद करते हैं, वरना कौन किसकी इतनी केयर करता है। देख कुकी, टाइम वेस्ट मत कर। इससे पहले कि कोई और प्रोफेसर को उड़ा ली जाए तो प्रपोज कर दे उन्हें। हाँ गाइस, तुम सब लोग ठीक कह रहे हो। तो ठीक है, मैं आज अभी इसी वक्त प्रोफेसर को बोल दूंगी कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, और वो भी कॉलेज के फर्स्ट डे से जब मैंने उन्हें देखा था। थैंक यू सो मच गाइस, मैं अभी आती हूँ। ना बोल कर कुकी वी के कैबिन के बाहर पहुँचती है कि वहाँ का दरवाजा थोड़ा खुला होता है और वो कुछ देखती है। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मेरा बच्चा। ये सुनने के बाद कुकी वहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुकती और भाग के अपने घर पे चली जाती है। I love you so much. I love you too मेरा बच्चा। मुझे लगा था प्रोफेसर मुझसे प्यार करते, पर वो तो जिमिन से प्यार करते। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते थे तो इतनी मेरी केयर क्यों की? क्यों मुझे इतना स्पेशल फील कराया? कुकी जब रो रही होती है तब जिन डोर नॉक करती है तो वो फटाक से अपने आंसू पोंछ के रूम के बाहर आती है। कुकी बच्चा, मैं कब से डोर बजा रही हूँ, क्या कर रही थी तू? अरे मम्मा, मैं वो पॉड्स लगा के म्यूजिक सुन रही थी ना, इसलिए मुझे आवाज नहीं आया। एक मिनट, तू रो रही थी क्या कुकी? तेरी आंखें इतनी लाल क्यों है? अरे मम्मा, ये वो तो आते वक्त है ना, मेरे आंखों में धूल चली गई थी, मैं बाइक पे थी ना इसलिए। तो और तेरी बाइक, मैंने कितनी बार बोला है ना बाइक पे मत जाया कर। अच्छा ठीक है मेरी माताश्री, मैं कल से बाइक पे नहीं जाऊंगी। वैसे आप क्यों आए थे अभी? अरे देख, बातों में मैं बोलना ही भूल गई। शाम को ना तेरी भाभी और उनकी फैमिली आ रही है। रिश्ता तो कब से फिक्स है, बस शादी की डेट निकालने के लिए आ रहे हैं, और तेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाँ, तो इसीलिए तू भी अच्छे से रेडी हो जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं चली मत जाना। के माय डियर माताश्री, मैं रेडी हो जाऊंगी। आर्मी, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। आर्यन और जेहोक ने अपने बच्चों की शादी बचपन में ही एक दूसरे से तय कर दी थी। ये चारों कभी एक दूसरे से नहीं मिले हैं और ना ही एक दूसरे को जानते हैं।
फाइनली जे होप हमारे बच्चों की शादी होने जा रही है। हाँ नामजुन, मैं भी बहुत खुश हूँ। हमने जो बचपन में वादा किया था अब वो पूरा होने वाला है। और आयु, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, जिमिन मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर मेरे घर पर आ रही है। और तुम भी फिक्र मत करना, कुकी भी मेरे घर पे बहू नहीं बेटी बनकर ही आ रही है। वैसे नामजुन, कुकी है कहाँ? कब से दिखी नहीं। हाँ, मुझे भी कुकी को मिलना है, मैंने बचपन में उसे देखा था बस। अब वेट करने की जरूरत नहीं है आंटी, वो देखिए आ गई कुकी। कुकी जब अपने सामने जिमिन को बैठा देखती है तो वो बहुत शॉक हो जाती है। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय कुकी, लगता है तुम भी मुझे देख के सरप्राइज हो गई। सरप्राइज हो गई? इसका क्या मतलब है? और तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो? अरे बुद्धू लड़की, अपनी होने वाली भाभी से कोई ऐसा बात करता है क्या? ये जिमिन है, शुगा की होने वाली वाइफ और तेरी भाभी। क्या? मेरी होने वाली भाभी? मॉम डैड, ये शादी नहीं हो सकती। कुकी, ये तो क्या बोल रही है? तुझे समझ में भी आ रहा है? मॉम, मैं एकदम सही बोल रही हूँ, ये शादी नहीं हो सकती। जब जिमिन किसी और से प्यार करती है तो वो मेरे भाई से शादी कैसे कर सकती है? आप लोग ही बताइए। जिमिन बेटा, तुम किसी और से प्यार करती हो? नहीं अंकल, कुकी को शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ शुगा। जिमिन, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? जब तुम और प्रोफेसर वी एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो? क्या मैं प्रोफेसर वी से? अच्छा, और ये तुमसे किसने कहा? हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम डैड, ये वही है जिनसे जिमिन प्यार करती है। मैंने कल अपने कानों से सुना था और आंखों से देखा था। ये दोनों एक दूसरे को हग करके आई लव यू बोल रहे थे। अब बोलिए मॉम। मैं अब क्या ही बोलूं, तू ना एक नंबर की गधी है कुकी, तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मॉम ट्रस्ट मी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने इन दोनों को कल अपने आंखों से देखा था। इन दोनों ने एक दूसरे को हग करके आई लव यू बोला था। मॉम, आप मेरी बातों का विश्वास करो। कुकी, मॉम सही कह रही है, तुझे सच में गलतफहमी हुई है। हाँ बेटा, मुझे भी लगता है आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। दरअसल वी और जिमिन दोनों ही मेरे बच्चे हैं। व्हाट? हाँ बेटा, वी मेरा बड़ा बेटा है और जिमिन मेरी छोटी बेटी है। ये दोनों भाई बहन हैं और जिमिन का रिश्ता हमने शुगा के साथ तय किया है। अब तुझे समझ में आया जिमिन और वी एक दूसरे से कैसा प्यार करते हैं? और अब तू मुझे बताएंगी तुझे ये गलतफहमी कैसे हुई? A few moments later. एक कुकी सबको एक्सप्लेन करती है कि उसे ये गलतफहमी कैसे हुई। आज मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी सच में बुद्धू है। अरे बेटा, वी की और तेरी शादी फिक्स हुई है। क्या? सच में मेरी शादी प्रोफेसर के साथ? ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरा पहला प्यार अधूरा नहीं रहेगा। ये फिर कुकी को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है। वो मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ, बाय। गॉड, ये लड़की का ना कभी कुछ नहीं हो सकता। कल आंटी, मैं कुकी से बात करना चाहता हूँ, क्या मैं उसके रूम में जा सकता हूँ? हाँ बेटा जाओ, वैसे भी लाइफ टाइम अभी तुम्हें ही उसे झेलना है। फिर भी कुकी के रूम में जाता है। प्रोफेसर, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। मुझे पता नहीं ये कैसे गलतफहमी हो गई, पर मुझे प्रोफेसर A few moments later. आई लव यू कुकी, आई लव यू सो मच। बहुत पसंद करने लगा हूँ मैं तुम्हें। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करूंगी? यस, आई लव यू सो मच। वो भी कॉलेज के फर्स्ट डे से। और मैं आपसे शादी करूंगी माय डियर प्रोफेसर। पर अब से तुम मुझे प्रोफेसर नहीं वी बोलूंगी, समझी? ओके, आई लव यू वी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मेरा बच्चा। जद खेले वाला ना आके उच्ची हील नी तू मोर नी दिन जा
दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला जे होई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तैनू इन्ना चाचा सोनीए रात सताउनीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तो चल मेरे नाल तू लगे सोनी चल खेले वाला तुरदी आके ऊंची हील नी तू मोर नी दिता चल खेले वाला चल खेले वाला चल खेले वाला जल्दी करो, जल्दी अपना शर्ट उतारो। ओ मेरी जंगली बिल्ली, जरा सब्र तो कर लो, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। नहीं, मुझसे वेट नहीं होता, मैंने बहुत वेट कर लिया। जल्दी करो ना। मेरी जंगली बिल्ली, आज तुमसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। हाँ, तुम काफी मूड में हो। बिल्कुल सही कहा, और आज ये जंगली बिल्ली तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम हर बार मुझे कॉलेज में पनिशमेंट देते हो ना, आज तुम्हें पनिशमेंट मैं दूंगी। ठीक है, देखते हैं कौन किसे पनिशमेंट देता है बेबी। क्या हो तुम मुझे अब बताओ प्रोफेसर स्लो, डोंट कॉल मी प्रोफेसर बेबी, कॉल मी डैडी। डैडी, यस प्रिंसेस, यू आर अमेजिंग बेबी, अमेजिंग। आई होप आर्मी आपको ये वन शॉट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना आर्मी। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज आप कमेंट कर दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा। और आर्मी, आज हमारे जेहो पप्पा का भी बर्थडे है, तो आप कमेंट में उन्हें विश करना मत भूलना। और जिन जिन आर्मी का भी बर्थडे फरवरी में आता है, उन सबको भी हैप्पी बर्थडे। तो अब मिलते हैं न्यू वन शॉट में, तब तक के लिए बाय, लव यू सारंगी आर्मी।